4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.3 का हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 4, हमने इसमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। एक हमें वेरिएबल गिवन है रिलेशन में, यानी x की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और वो जो रिलेशन है हमारे पास किस चीज के बराबर है, tan स्क्वायर 45 डिग्री और ये माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू x साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री और साथ में है tan 60 डिग्री। हमने यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यूज को फाइंड करना है। हमें पता है कि हमारे पास जो tan 45 होता है वो किस चीज के बराबर होता है, तो tan 45 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और जो cos 60 होता है वो हमारे पास 1/2 के बराबर होता है, तो 1/2 का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो x हमने क्या करना है, फाइंड करना है। और sin 45 किस चीज़ के बराबर होता है, ये होता है 1/2 √2 के बराबर। और cos 45 भी 1/2 √2 के बराबर होता है। और हमारे पास जो tan 60 होता है वो होता है √3 के बराबर। tan 60 हमारे पास √3 के बराबर होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1/4 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, x √3 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 है और √2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर। तो √ से स्क्वायर कैंसल, तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा x और ये √3 ओवर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर एलसीएम ले तो एलसीएम किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 4 के बराबर। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 - 1 इज इक्वल टू यहाँ पे x √3 ओवर 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 - 1 3 ओवर 4 इज इक्वल टू x डॉट 3 √3 ओवर 2। तो हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू, तो √3 ओवर 2 दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 3 ओवर 4 और ये डिवाइड √3 ओवर 2, तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 ओवर 4, डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो नीचे वाला डिवाइड क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो 2 ओवर में क्या आ जाएगा, √3, तो ये 2 टाइम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 ओवर 2 और ये √3। मजीद इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमारे पास जो x आएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पे 3 को मैं 3 √3 लिख सकता हूँ, क्योंकि √3 और ये √3 ये क्या हो जाएगा, 3 का √ और ये स्क्वायर हो जाएगा, √ से ये कैंसिल, तो 3 के बराबर आ जाएगा। तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये 3 का √ तो ये 3 से 3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा √3 ओवर में 2। तो हमारे पास x किस चीज़ के बराबर आया, ये √3 ओवर 2 के बराबर आया। तो हमने इसी अननोन की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी थी, और हम इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने अननोन x की वैल्यू फाइंड करनी थी, और वो हम क्वेश्चन नंबर 4 में x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से फंक्शन होते हैं हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा वगैरह। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका देखें, हमारे पास क्या है, -पाई है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इसे आपने पॉजिटिव बनाना है।
तो हमारे पास ये क्या आया है, माइनस पाई आया है। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसे -2 पाई और साथ में पाई लिख दूँ तो क्या ये इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा? इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि -2 में से 1 चला जाएगा तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर, पाई के बराबर आ जाएगा। तो -2 पाई प्लस पाई, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ आ जाएगी। तो मैंने इसे क्या कर दिया है, प्लस बना दिया है। अब ये जो आपका 2 पाई है, ये आपकी एक कंप्लीट रोटेशन है, यानी 360 डिग्री जो होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। जब 2 पाई आएगा या 2 पाई का मल्टीपल आएगा, यानी अगर हमारे पास आ जाए 2 पाई और 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 2 पाई और 2 पाई के मल्टीपल, इवन मल्टीपल, यानी 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो हम इनको क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे और हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, पाई बच जाएगा। यानी अगर मैं इसे लिखूं इस क्वेश्चन को तो क्या आ जाएगा, -2 पाई और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब अगर मैं इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं साइन की फाइंड करना चाहूँ तो साइन माइनस क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 इंटू क्या आ जाएगा, 2 पाई, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो हमारे पास जब भी 2 पाई या 2 पाई का इवन मल्टीपल आएगा, जब भी हमारे पास 2 पाई या 2 पाई का मल्टीपल आएगा तो हम उसे क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, और बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, यानी साइन पाई। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हमारे पास, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज़ होगी, जो माइनस पाई होगी, वो सिमिलर आपकी वही क्या होगी, पाई होगी। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आर सेम is same, trigonometric values minus pi is same as that of pi। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज पाई होगी तो वही साइन की क्या होगी, जो आपकी माइनस पाई होगी वही आपकी क्या आएगी, माइनस पाई की होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज माइनस पाई की होगी वही वैल्यूज क्या होगी, पाई की होगी, यानी माइनस पाई। और इसी तरीके से अगर आप कॉस की चेक करना चाहें उसकी भी वही होगी। तो कॉस माइनस पाई की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो किस चीज़ के बराबर होगी, कॉस पाई के बराबर होगी। अगर आप साइन को चेक करना चाहें तो साइन माइनस पाई की जो वैल्यू होगी वही आपकी साइन पाई की वैल्यू होगी। और इसी तरीके से आप अगर टैन को देखें तो टैन हमारे पास जो माइनस पाई की वैल्यू होगी वही टैन पाई की वैल्यू होगी। तो यानी जो माइनस पाई की वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी, पाई की वैल्यू होगी। उसके साथ आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना चाहे ले सकते हैं। इसके अलावा सीकेंड की भी वही होगी, कोसिकेंड की भी वही होगी, और इसके अलावा कॉट की भी यही होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको एक और पार्ट्स करवाता हूं जिसमें डिवाइड में दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में देखें, उसमें डिवाइड में दे दिया है हमारे पास 5/2 और ये पाई है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसमें क्या करना है, पहले आपने 5 को 2 पे डिवाइड करना है। तो 5 को जब 2 पे आप डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और रिमाइंडर जो आपके पास होगा वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। तो आप इस 2 के साथ भी क्या कर लें, पाई लगा लें, और इस 1 के साथ भी क्या करें, पाई लगा लें। तो हमारे पास ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई, और ये प्लस में रिमाइंडर आपका ऊपर आ जाएगा यानी पाई, और डिवाइज़र आपका वही रहेगा। ये आपका डिवाइज़र है और ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। ये आपका डिवाइज़र है और ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। तो डिवाइज़र आपका वही 2 रहेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो π/2 की वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी, π/2 होगी। यहाँ पे क्या है, अब 2 पाई है तो ये आपका 2 पाई, और 2 पाई के जो मल्टीपल हैं वो क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। तो अब अगर मैं फाइंड करना चाहूँ कि साइन 2 पाई प्लस π/2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखें 2 पाई तो स्किप हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन
हमारे पास पाई बाई 2। अब जो साइन 5 पाई बाई 2 की वैल्यू होगी वही सेम वैल्यू होगी साइन पाई बाई 2 की। साइन 5 पाई बाई 2 की जो वैल्यू होगी और वही साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होगी। तो इसी तरीके से अब अगर कॉस की देखें, जो कॉस 5 पाई बाई 2 की जो वैल्यू होगी वही कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होगी। और इसी तरीके से अगर देखें जो tan 5 पाई बाई 2 की वैल्यू होगी वही tan पाई बाई 2 की वैल्यू होगी। इसी तरीके से अगर सीकेंड के ऊपर चेक करना चाहें, कोसिकेंड के ऊपर चेक करना चाहें और कॉट के ऊपर चेक करना चाहें तो यही आपके पास आ जाएगी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं जिसमें आपकी आएगी तो डिवाइड में, लेकिन उसमें नेगेटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और इसका पार्ट नंबर है 4 में उसने नेगेटिव दे दिया है -9/2 और ये क्या है, पाई है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए ये होता है कि हमने 9 को डिवाइड करना है, -9 को इसके ऊपर। अब इसमें होना ये चाहिए कि जब हम इसे 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो नीचे वाला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 9 से बड़ा होना चाहिए। जिस तरह अगर मैं इसे 2 को 5 से करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 10 आता है। अगर 2 को मैं 5 से करता हूँ तो ये क्या आता है, 10 आता है। ये 9 से बड़ा है। लेकिन इसमें मसला ये आ रहा है कि इसमें जो हमारे पास 5 है वो 2 पाई का मल्टीपल नहीं है, वो 2 पाई का मल्टीपल नहीं है। हमने कहा था कि हमारे पास 2 पाई का इवन मल्टीपल होना चाहिए। जिस तरह हमारे पास पाई है, 2 पाई है, 4 पाई है, इसी तरीके से 6 पाई है। लेकिन यहाँ पे जो 5 आ रहा है वो तो 2 पाई का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हमने वो डिजिट चूज़ करना है जिसमें हमारे पास 2 का क्या आना चाहिए, मल्टीपल आना चाहिए। अगर मैं 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास बनता है 12। तो अब 6 को देखें तो ये 2 पाई का मल्टीपल है। ये कैसे है, 3 × 2 पाई। तो ये क्या बन रहा है, 2 पाई का मल्टीपल है। तो अब हम इसको 2 को 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 12 आता है। और ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर 12 में से 9 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 3। तो अब यहाँ पर भी हम पाई लगा देंगे और यहाँ पर भी हम पाई लगा देंगे। तो हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई और ये प्लस 3 पाई ओवर में क्या आ जाएगा, डिवाइड में 2। तो डिवाइज़र हमारा वही रहेगा, रिमाइंडर आपका ऊपर आ जाएगा और जो आपका कोशेंट है वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ निकालूँ, यानी साइन अगर मैं इसे निकालूँ 6 पाई और ये प्लस 3 पाई बाई 2, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, साइन ये स्किप हो जाएगा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 3 × 2 पाई और ये प्लस 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 पाई और 2 पाई का मल्टीपल है तो ये स्किप हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 पाई बाई 2। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की यानी जो वैल्यू साइन -9/2 पाई की आएगी वही आपकी साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू आएगी। और अगर इसी तरीके से अगर हम कॉस को देखें तो कॉस जो -9 पाई/2 की वैल्यू होगी वही आपकी कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होगी। और इसी तरीके से हम tan को देखें तो tan -9/2 पाई की जो वैल्यू होगी और वही आपकी क्या होगी, वही आपकी tan 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होगी। अब इसका मैं आपको एक और पार्ट्स कराता हूं जिसमें हमें डिग्री में गिवन है और हमारे पास 6 पार्ट है। 6 पार्ट में है 15, 30 डिग्री। तो पहले इसे आपने किस में चेंज करना है, रेडियन में। तो हमारे पास 50, 30 डिग्री मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, पाई/180 से। तो 186 टाइम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जबकि 17 टाइम क्या हो जाएगा, 15, 30 हो जाएगा। तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 पाई/6 के बराबर। तो ये पॉजिटिव का है, आप उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। हमारे पास 17
और ये 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे। 6 को अगर 2 से हम करें तो हमारे पास बनता है, ये बन जाएगा 6 2 टाइम 12 और नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ऊपर भी आप पाई लगा दें और नीचे भी आप क्या करें पाई लगा लें। तो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई और ये प्लस हमारे पास आ जाएगा 5 पाई ओवर 6, 5 पाई ओवर 6। अब साइन 1530 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वही आपकी साइन 5 पाई बाई 6 की वैल्यू आएगी। अगर मैं इसके साथ लगाकर देखूं साइन को तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 6 के बराबर। तो 2 पाई आपका स्किप हो जाएगा, तो साइन क्या आ जाएगा 5 पाई ओवर 6। तो हमारे पास जो साइन 1530 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वही साइन 5 पाई बाई 6 की आएगी। और इसी तरीके से अगर हम कॉस को चेक करें तो हमारे पास कॉस 1530 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी वही आपकी कॉस 5 पाई बाई 6 की आएगी। और जो आपकी tan 1530 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी वही आपकी tan 5 पाई बाई 6 की आएगी। तो आप आपके इसकी रिमेनिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास तो हम इसको लिख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, ये आपने स्टेटमेंट लाजमी लिखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ ऑफ 1530 डिग्री इज़ सेम as that of किसकी 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 की जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो ये आपने याद रखना है। अब आपकी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर मेथड से आपने सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने इसी तरीके से करना है। तो आपकी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम एक्सरसाइज 9.4 को करेंगे। 9.4 आपकी इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और तकरीबन हम नेक्स्ट लेक्चर में